वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दिस इज मी सायरा। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली वेल होगी। ये देखें, ये भी आपको वेलकम कर रही है। बोलो फुप्पो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो बोलो चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो मेरे फुप्पो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग कुछ ज़्यादा ही मसरूफियत वाला है। अभी ज़ोर की नमाज़ पढ़ी, फ़ारग हुए और मैंने कहा अपनी यूट्यूब फैमिली को भी अपनी मसरूफियात में ज़रा ऐड करें। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आज मैं मज़े मज़े की चीज़ें बना रही हूँ, आप मेरे साथ रहिएगा। और ये देख रहे हैं क्रिएशन जो मैंने की हुई है। तो आज हम बना रहे हैं मज़े मज़े की चीज़ें, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक मेरे साथ रहिएगा और देखिएगा कि हम क्या कुछ बना रहे हैं। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, बिकॉज़ आई नीड योर सपोर्ट। तो जैसा कि देखा है आपने पहले रमज़ान में तो काफ़ी बारिश वगैरह हुई थी। अभी मौसम कुछ इस तरह से हो गया कि नीचे बैठे तो सर्दी है, पर धूप में आके बैठे तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो मैं यहाँ पे बैठने के लिए नहीं आई क्योंकि आज ज़्यादा मसरूफियात हैं, हमने इफ्तारी भी करानी है। तो यहाँ पर मैंने कुछ डिज़र्ट बनाना था जो कि डाइटिंग के लिहाज से भी आपके लिए ठीक रहेगा, यानी कि वेट लूज़ करने में भी ना वो काफ़ी हेल्पफुल है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो आप एंड तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा और आप देखिएगा कि कैसे वो बनता है। और आप इसको बना के रख सकते हैं, वो हम बना के ना 1 वीक के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं और उसको वक्तन निकाल के यूज़ भी कर सकते हैं। तो एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ जुड़े रहें। यहाँ से हम लेंगे पालक क्योंकि हमने बनाने हैं पकौड़े, और कुछ धनिया। तो आज हमने इफ्तारी करवानी है ज़रा, तो इसलिए मैं यहाँ पे पालक और धनिया लेने के लिए आई हूँ। ये मेरी फ्रेश और यहाँ से भी मैं निकाल के ना जूस भी बनाती हूँ। सारा कुछ मैंने एक ही हाथ में पकड़ा हुआ है। तो चलते हैं हमारे किचन में और देखते हैं आज हमारे किचन में क्या कुछ हो रहा है और क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। और ये मैंने अपना बेबी उठाया हुआ है। बेबी, मेरे बेबी। यहाँ पे मैं नीचे आ चुकी हूँ और यहाँ पे तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पे मैं सब्ज़ियाँ काट रही थी, भाभी मेरी चिकन मैश कर रही हैं। सब्ज़ियाँ इसलिए काटी जा रही हैं क्योंकि वेजिटेबल रोल्स बनने हैं, चने बॉयल हो रहे हैं, आलू मैश हो रहे हैं। यानी कि आज का रोज़ा काफ़ी मसरूफ़ रोज़ा है। हमने अपनी नेबर्स में और अपने कुछ रिलेटिव्स में इफ्तारी करवाई थी। तो पहले तो हम सबको घर इन्वाइट किया करते थे, अपने बहन भाइयों को। तो अभी सब कहते हैं कि रोज़ा रख के नहीं आने होता, तो इसलिए मैंने और भाभी ने इफ्तारी बनाई, भाइयों के भी घर भेजती और बाकी सब के घर भी भेजती। यहाँ पे मैंने आलू मैश किए, इनमें वेजिटेबल्स डाली, सब सूख मिर्च, नमक, हल्दी, थोड़ी सी मुझे हल्दी अच्छी लगती है इसलिए मैं उसको ज़रूर ऐड करती हूँ। फिर इसमें मैंने सूखा धनिया ऐड किया, गरम मसाला ऐड किया, 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर भर के डाले थे और थोड़ा सा चिकन मसाला ऐड किया था। और इन चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। वहाँ पे हमने समोसे की पट्टी काटी थी। ये मैं चिकन बॉयल हो रहा है, हमारा चिकन इसलिए बॉयल हो रहा है कि वो चिकन हमने जो बॉयल किया था, हमने चिकन रोल्स बनाने थे और ये चिकन जो हम बॉयल कर रहे हैं इसके हम बनाएंगे चिकन के कटलेट्स और कचौरी। तो आप सबका रमज़ान कैसा जा रहा है आप बताइएगा। और काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों का जो एक व्यू होता है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है मेरे लिए। आपका एक व्यू मेरे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। तो सो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को वॉच किया करें, लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें और काइंडली इसको आगे शेयर भी कर दिया करें। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब लाने में मेरी मदद करें क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये तो अल्लाह ताला का भी फरमान है कि जब आप एक मुसलमान की हेल्प करेंगे तो अल्लाह ताला भी आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। तो सो काइंडली आप मेरी हेल्प कर दें तो आपकी मुसीबतें अल्लाह ताला आसान कर देगा, आमीन। तो यहाँ में हमारे स्प्रिंग रोल हो चुके हैं तैयार। अगर किसी को स्प्रिंग रोल की रेसिपी चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो बाकी रमज़ान के महीने में आप सबके लिए ढेरों दुआएं हैं। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, सलामत रखे, आपकी हर दिली ख्वाहिश मुराद पूरी करें और आपकी आजमाइशों को आसानियों में बदलें। तो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप भी हमारे लिए दुआ करते हैं। और कुछ टेंशनें, कुछ परेशानियाँ हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी परेशानियों को भी आसानियों में बदल दे, आमीन।
वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, लेकिन वीडियो बनाते हुए पता नहीं मेरे अल्फ़ाज़ और मेरी सारी चीज़ें कहाँ पे चली जाती हैं, समझ ही नहीं आती क्या बोला जाए और क्या ना बोला जाए। और कुछ ऐसी बातें हैं जो यूट्यूब फैमिली के साथ बंदा शेयर करना चाहता है, बट ये भी है कि लोग कहेंगे कि ये अपना रोना लेके बैठ जाते हैं। सो इसलिए खामोशी अच्छी है। यहाँ पे हम बना रहे थे ये मसाला बन रहा है जो रोल और समोसी हमने बनाई थी उसके लिए। उसमें थोड़ा कुकिंग ऑयल लिया, उसमें थोड़ा नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, गरम मसाला, ज़ीरा, ये सारी चीज़ें ऐड करके उसको कुकिंग ऑयल में 2 से 3 मिनट तक पकाने के बाद आप इन वेजिटेबल को इस कुकिंग ऑयल में इतना पकाएं, यानी कि 2 से 3 मिनट पे तेज़ आंच पे पकाएं। एक तो सब्ज़ियां बिल्कुल गले नहीं और बाकी उनका जो पानी है वो ड्राई हो जाए, क्योंकि आगे भी मैंने समोसे की जब रेसिपी अपलोड की थी ना, तो मैंने कहा था कि जब हम लोग ये सब्ज़ियों का पानी अच्छी तरह से ड्राई नहीं करते ना, तो फिर वो क्या होता है कि जो समोसे वगैरह होते हैं ना, अगर फ्राई करके थोड़ी देर वो पड़े रहें ना, तो ये सब्ज़ियाँ उसमें पानी छोड़ देती हैं और वो कच्चे कच्चे लगते हैं, ठीक है। और बाकी अगर आपको पीछे से जो शोर की आवाज़ आ रही हो तो मैं आपसे माजरत चाहती हूँ, क्योंकि बिल्कुल रोड के ऊपर घर है और सारा दिन क्या यहाँ पे रात को भी गाड़ियाँ गुजरती रहती हैं। हमारा खुद जो है ना सोना मुहाल हुआ है। तो यहाँ पे ये मसाला तैयार हो चुका था, तो भाभी और भाई ने बनाई थी समोसियाँ, मैंने जस्ट उनको बना के दिया था मसाला क्योंकि इस साथ हम 3 बंदे काम कर रहे थे, 3 बंदे हम का ये रेसिपी मैंने अपलोड की हुई है, आप इसको शॉर्ट्स में ज़रूर चेक कीजिएगा। 3 बंदे हम इस टाइम काम में लगे हुए थे, क्योंकि कुछ हमारी शॉप का भी काम था, हमने शॉप पे भी चीज़ें बना के बेचनी थी, फिर हमने इफ्तारी भी रख ली, तो फिर वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा काम का बर्डन हो गया था। यहाँ पे ये जो है ना, ये हमारा चिकन मिक्रोनी का समोसा है। चिकन मिक्रोनी की रेसिपी भी हमारे पेज पे मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। काइंडली आपसे रिक्वेस्ट ही की जा सकती है, ज़ोर ज़बरदस्ती तो किसी से भी नहीं की जा सकती। बाकी एक दो बातें हैं, ये हैं कि मैंने देखा है अक्सर स्टेटस वगैरह लोग लगाते हैं, तो मैंने तो अब ये चीज़ सीख लिया कि कभी भी स्टेटस नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि मैं भी अपने स्टेटस लगाती थी, अपनी पर्सनल लाइफ के भी स्टेटस लगाती थी, यानी कि अपनी फैमिली के। तो उसमें ये क्या हुआ, माशाल्लाह तो कभी किसी ने बोला नहीं, नुक्ताचीनियाँ उन बातों पे इतनी 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 नुक्ताचीनियाँ, और उस पे जो मीम्स बनाना और ये सब कुछ करना, और एंड ऑफ ऑल क्या हुआ कि सब कुछ ख़त्म हो गया। सब कुछ ऐसे ख़त्म हो गया कि नज़रें बद इंसान को कहीं का भी नहीं छोड़ती। नज़र वो चीज़ है जो इंसान को ना कब्र तक पहुंचा के छोड़ती है। और मैंने अपनी ज़िंदगी का अरूज भी देखा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इस हाल में भी अपने रब की ज़ात का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे आजमाइशों के काबिल समझा है। मैं इस हाल में भी अपने रब का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने ये आजमाइश ला के बहुत से चेहरों मेरे सामने अया कर दिए हैं, जो वैसे तो अपना होने का दावा करते हैं, लेकिन अंदर से वो क्या है ये रब भी जानता है, और रब कहीं ना कहीं अया कर ही देता है। तो हर हाल में अपने रब की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। और अगर अल्लाह ताला की कोई आजमाइश भी हम पे आती है तो वो भी अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन मेरी मिस्टेक ये थी कि मुझे एक इंसान ने चीट किया, और फिर उसने मुझे खाना काबे में खड़े होके और कुरान पे हाथ रख के बाकायदा कलमा पढ़ के उसने मुझे यकीन दिलाया कि मैं टोटली चेंज हो चुका हूँ। और मेरे लिए खाना काबा मेरे रब का घर है, उससे बढ़ के कुछ नहीं था। और कुरान पाक मेरे लिए वो कलाम है कि आज ही मैंने रमज़ान का कुरान एक ख़त्म किया, दूसरा शुरू किया। यानी कि कुरान मेरे लिए इतना अहमियत का हामिल है कि मुझे जब भी कोई मुश्किल या परेशानी होती है ना, तो मैं कुरान पढ़ना शुरू करती हूँ और मैं कहती हूँ अल्लाह ताला, मैं जब तक ये कुरान ख़त्म करती हूँ ना, तो तुम्हें है मेरे रब, तुझे इस कुरान के ज़ेर ज़बर मत पेश अल्फाज का वास्ता है कि मेरी मुश्किल को आसान कर दे। यानी कि मैं कुरान मेरी और कुरान हर मोमन मुसलमान के लिए अहमियत का हामिल है। तो मैंने तो इन 2 चीज़ों पे ट्रस्ट करके किसी को मौका दिया था, और मौका देना ये था, और वो सांप की तरह ढस के और लूट खसूट के भाग गया। यानी कि जो मेरा बैंक अकाउंट कल तक 10-12 लाख रुपए था, आज वो मेरा बैंक अकाउंट 0 पॉइंट पे पहुंच चुका है। और एक लड़की जो शादी से पहले जिसके भाइयों ने इसको रानियों की तरह रखा हुआ था,
एक इंसान बेकदरे इंसान के हाथों लग के, यानी कि मेरे कानों में भी ना इस वक्त आप कहें कि वो जो तीली होती है ना वो भी उसने नहीं छोड़ी। तो ऐसे मर्दों पे कभी भी ट्रस्ट ना करें। जो मर्द आपको शादी करके ना तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता, ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मैंने जब भी उससे कहा तो उसने मुझे कहा कि उसकी ये परेशानियाँ, उसकी ये मजबूरियाँ, अभी उसके काम की मजबूरी। और जो मर्द आपको मजबूरी गिनवाए वो कभी भी आपका मुखलस नहीं हो सकता। तो बस मुझे वैसे ही मैंने एक बात कर दी है। मैं अपनी उन बहनों से कहती हूँ कि घर बचाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन किसी के आगे इतना भी नहीं बिछना चाहिए कि कोई आपको ज़लील ही करके चला जाए, बिल्कुल भी नहीं। और काइंडली मेरी आप लोगों से ये दुआ है कि मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियाँ पैदा करे, और मेरे लिए दुआ करें कि जिसने हमारे साथ गलत किया अल्लाह ताला उसको खुद ही सज़ा दे। यहाँ पे जो है ना ये मैंने कचौरी के लिए बनाया था। ये मैं कचौरी का सारा जो है ना फिलिंग वगैरह तैयार कर रही थी। यहाँ पे हमने कचौरी भी बनानी थी, और कचौरी हमारी शॉप पे या तो हम बना दें, ज़रा ज़्यादा बना के भेज दें तो उस दिन इतना नहीं होता, लेकिन जिस दिन हम कम बना के भेजती हैं उस दिन यकीन करें कि बार बार जी अब इतनी चाहिए, इतनी चाहिए, इतनी चाहिए हम हंसती हैं। और सम टाइम ना रोज़ा खुल जाता है आदमी और भाभी किचन में ही खड़ी होती हैं। ये मैंने घी लिया था, इस घी को मैंने मेल्ट किया, इसमें फिर मैंने ना 3 से 4 चम्मच ना मैदे के ऐड कर दिए थे। तो इस तरह से जो आप कचौरी की रोटी बनाते हैं ना वो इतनी क्रिस्पी और इतनी मज़े की बनती है, यानी कि सेम मार्केट वाली कचौरी। और ज़ाहिर है हमारा यहाँ पे बाहर फास्ट एंड फूड का काम है, तो वहाँ पे तो बाज़ार वाली ही कचौरी चलती है, तो फिर इसलिए हमने बनाया था। और ये मेरी भाभी ने, मैं बाहर गई हूँ तो कचौरी ऐड कर दी। मैंने कहा कि आपने कचौरी मेरे सामने ऐड करनी थी, मेरी यूट्यूब फैमिली भी देखती। तो ये देखें, ये इतनी खस्ता कचौरी थी, इसको मैंने ऊपर से यूनाहन किया था, और ये इतनी मज़े की और ये इतनी क्रिस्पी कचौरी बनी हुई थी हमारी। यहाँ पे हमने पकोड़े बनाए यूँ, क्योंकि बिल्कुल जो है ना रोज़ा खोलने के करीब हमारा काम पहुँच चुका था। तो फिर ज़ाहिर है हमने इफ्तारी बनाई थी, तो इफ्तारी देनी भी थी। मैंने भाभी को कहा कि आप उधर ज़रा पकोड़े बनाएं, तो इधर मैं बनाती हूँ समोसे वगैरह, क्योंकि फिर कहीं पे इफ्तारी वगैरह देने जाए ना तो ये हो ही नहीं सकता कि पहली दस्तक पे कोई आपके लिए दरवाज़ा खोल दे जब तक 4 से 5 दस्तक ना दिए जाएं। तो यहाँ पे फिर जो है ना मेरी भाभी ने किए, उन्होंने दूसरी साइड पकोड़े बनाए, मैंने यहाँ पे समोसे फ्राई किए, और फिर अफ्तारी देने का काम भाभी का था। मैंने कहा फिर मैं खड़ी होंगी 2 से 3 दफ़ा किसी का दरवाज़ा लॉक करो ना, और रमज़ान में कोई दरवाज़ा ना खोले ना, तो दरवाजे के पास खड़ा होना इतना अजीब लगता है। और कुछ लोगों की गली में से गुजरते हुए लोगों की भी इतनी अजीब नज़रें हैं कि वो गुजर तो रहे होते हैं लेकिन दूसरे इंसान को ऐसे देख रहे होते हैं कि जैसे उन्होंने कभी पहले इंसान को देखा ही नहीं है। तो फिर ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। फिर मैंने भाभी को कहा, मैंने कहा मैं सब कुछ बनाती हूँ और आप जाएं और सबको इफ्तारी दे के आएँ। और उनकी बड़ी हिम्मत है कि उन्होंने इतने सारे घरों में भागम भाग करके तो इफ्तारी दी, वो भी रोज़ा रख के। पहले मैंने जो है सारे फ्राई किए थे आलू वाले समोसे, ये मैं फ्राई कर रही थी चिकन मैकरोनी वाले समोसे। और वैसे मुझे समोसे वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और मैं खाती भी बहुत हूँ। मैं कहती हूँ नहीं आज नहीं खाऊंगी, आज नहीं अच्छा ये किसके साथ होता है जो कहते हैं नहीं वेट ज़्यादा हो जाएगा, अब नहीं खाऊंगा, अब नहीं खाऊंगा, लेकिन रोज़ा खुलते ही कोई और चीज़ बंदे को नज़र ही नहीं आती, बंदा पहले इन्हीं चीज़ों को खाता है। लेकिन मैं अपने वेट वगैरह पे काफ़ी मुझे ना होता है कि वेट ना ज़्यादा हो जाए, ये ना हो, वैसा ना हो, ऐसा ना हो। तो मैं अपने वेट के लिहाज से अब मैंने ना कल से ये कम किए हुए हैं। और मुझे वैसे भी डॉक्टर ने मना किए हुए थे, मुझे थोड़ा सा मैदे का इशू था। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को वॉच कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हम इफ्तारी देने जा रहे हैं और